हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक फिल्म के ऊपर है जो 2012 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम है द पोसेशन। अब दोस्तों, हमारे चैनल का नाम जब डार्क टॉक्स है तो ये कोई कॉमेडी फिल्म तो हो नहीं सकती। ये एक हॉरर मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की जो कहानी है वो बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी है। और इस एपिसोड में पहले मैं ये कहानी बताऊंगा मूवी की और उसके बाद जो ट्रू स्टोरी है वो भी बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। इस मूवी के पहले सीन में एक बूढ़ी औरत अपने लिविंग रूम में खड़ी होती है और एक वुडन बॉक्स को देखती रहती है। ये वुडन बॉक्स देखने में काफी पुराना लगता है और इस पूरे बॉक्स में हिब्रू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है। हिब्रू लैंग्वेज अगर किसी को नहीं पता तो जो ज्यूज होते हैं उन लोगों का ये लैंग्वेज है। जब वो औरत उस बॉक्स के और नजदीक जाती है तो उस बॉक्स से एक आवाज आती है। वो पॉलिश लैंग्वेज में होती है और उसका मतलब होता है आई विल ईट योर हार्ट, ऐसा करके उस बॉक्स से आवाज आती है। ये सुन के वो औरत काफ़ी घबरा जाती है और वो सोचती है कि इस बॉक्स के अंदर शायद कोई आत्मा या स्पिरिट वगैरह होगी, इसीलिए वो एक हथौड़ा लेके आती है उस बॉक्स को तोड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो उस बॉक्स को तोड़ सके, उस बॉक्स के पास आते ही वो औरत एकदम बुरी तरह से कांपने लगती है। उसकी आंखें ऐसे छोटी बड़ी होती जाती है और जैसे किसी के अंदर आत्मा घुस जाने से किस तरह वो हरकत करेगा, तो उस तरह से वो औरत ऐसे हरकत करने लगती है। हाथ पाँव उसके उल्टे सीधे से होने लगते हैं और इसके बाद जैसे कोई अदृश्य आत्मा ने उस औरत पर अटैक कर दिया हो, इस तरह से उस पर अटैक होता है और औरत इधर गिरती है उधर गिरती है, एकदम उसको चोट लग जाता है। उसके बाद उस औरत का बेटा उस घर में आता है और अपनी माँ को यहाँ पे बुरी तरह से इंजर्ड पड़े हुए देखता है। उसके बाद मूवी का दूसरा सीन शुरू होता है। इस मूवी के जो एक्टर है उसको एक बास्केटबॉल कोच दिखाया गया है और उसका नाम है क्लाइड और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है स्टेफनी ब्रेनेक। और इस मूवी में दिखाया गया है कि ये दोनों एकदम डिवोर्स लेने की कगार पर है। इनकी 2 बेटियां होती है जिसका नाम है 10 साल की एमिली, जिसको एम बोला गया है, और एक टीनेजर है उसका नाम है हैना। अब जब इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा होता है तो क्लाइड जो है वो एक दूसरा घर लेता है, उसकी पत्नी दूसरे घर में रहती है और जो इन दोनों की बेटियां होती है वो क्लाइड को अपने नए घर में रहने के लिए हेल्प करती है, मतलब सामान वगैरह उसके घर में शिफ्ट करने के लिए। एक दिन क्लाइड और उसकी दोनों बेटियां कार में कहीं पे जा रही होती है तो साइड में एक यार्ड सेल चलता रहता है जो फ्ली मार्केट बोलते हैं। तो इन लोगों को भी कुछ खरीदने का मन करता है तो वहां पे जाके वो लोग शॉपिंग करना शुरू करते हैं। अब उसी सेल में जो एम है, एमिली है, उसको वो बॉक्स दिखता है जो बॉक्स पहले सीन में दिखाया गया था, जो वो बूढ़ी औरत डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। उस बॉक्स के प्रति वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाती है और उसको खरीदना चाहती है। लेकिन जैसे वो बॉक्स उठाती है उसके ठीक ही सामने उस बूढ़ी औरत का ही घर रहता है और इस बार वो मतलब शीशे के अंदर है और उसके पूरे मुंह में बैंडेजेस लगे हुए हैं। जैसे ही वो औरत देखती है कि एम जो है उस बॉक्स को खरीदने के लिए उठाती है तो वो एकदम डर जाती है और नो नो ऐसा करके वो चिल्लाती है, क्योंकि उसको तो मालूम है कि उस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही भयानक कोई इविल छिपा हुआ है, लेकिन एम को अब तक नहीं पता है। अब एम उस बॉक्स को खरीद लेती है और अपने घर लेके आती है, लेकिन वो देखती है कि किसी भी तरह से इसको खोला नहीं जा सकता, ना कोई चाबी है ना कोई ओपनिंग है। और ठीक उसी रात उसको बॉक्स से वही जो स्पिरिट है या फिर इविल है उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वो एम को अपने पास बुला रही थी, मतलब वो बॉक्स। वो किसी भी तरह से उस बॉक्स को खोलती है और उसके अंदर उसको मिलता है एक दांत, एक बटरफ्लाई जैसा जिसको मॉथ भी बोलते हैं, एक वुड का मतलब लकड़ी का कोई फिगर जैसा है और एक रिंग उसको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। अब इस बॉक्स को खोलते ही जो एम है, एमिली है, वो एकदम उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। वो एकदम अकेला रहने लगती है, उसका सैड मूड हो जाता है, डिप्रेशन जैसा हो जाता है और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही जल्द एकदम डिस्टर्बिंग हो जाता है। वो बिहेवियर ऐसा है कि वो जो बॉक्स है उस बॉक्स को अपने से एकदम अलग होने ही नहीं देती, उसके लिए एकदम पॉसेसिव हो जाती है। अगर कहीं भी कुछ भी देर के लिए वो बॉक्स कहीं पे रख दिया गया हो, साइड कर दिया गया हो, तो वो एकदम बेचैन जैसी हो जाती है। वो इतना पॉसेसिव हो जाती है कि उस बॉक्स को अपने स्कूल में भी लेके जाती है। सोचिए, इतना बड़ा बॉक्स को वो अपने स्कूल में भी लेके गई है। अब जब वो बॉक्स को स्कूल में लेके जाती है तब बहुत सारे बच्चे जो दूसरे हैं वो लोग इसको नोटिस करते हैं और इसको चिढ़ाते भी हैं और फिर कोई इस बॉक्स को ऐसा मजाक भी करता है कि उससे हटाने की कोशिश करता है। तब एमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
वो अपने एक क्लासमेट को अटैक भी कर देती है। जब वो क्लासमेट इस बॉक्स को लेके जाने वाला ऐसा प्रैंक करता है तब इसको बहुत गुस्सा आ जाता है और उसको अटैक कर देती है। अब ये मामला ऐसा बढ़ गया था जिसकी वजह से पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया गया था और फिर क्लाइड और स्टेफेनी जो इसके पेरेंट्स है वो लोग स्कूल में आते हैं। एम की टीचर बोलती है कि ये ऐसा डिस्टर्बिंग बिहेवियर कर रही है, ये बॉक्स के लिए ऐसा पॉजेसिव हो गई है, शायद इस बॉक्स को इससे थोड़ा अलग रखना चाहिए तभी ये शांत हो पाएगी। अब वो टीचर इस बॉक्स को अपने घर लेके चली जाती है और उस रात भी वही होता है। उस बॉक्स से अजीबोगरीब इविल टाइप की आवाज़ें निकलती है और उस आवाज़ से अट्रैक्ट होकर वो जो टीचर है उस बॉक्स के पास में आ जाती है। वो उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है लेकिन जो इविल फोर्स वहाँ पे है उस बॉक्स के अंदर उस टीचर को एकदम हवा में फेंक देती है और फिर वो मर जाती है, इंजर्ड होके वो मर जाती है। अब एमिली जो है, एम जो है, वो अपने फादर क्लाइड को बोलती है कि इस बॉक्स के अंदर कोई आवाज़ है, कोई इविल फोर्स है जो उसको उसके प्रति अट्रैक्ट करती है और वो फोर्स बोलती है कि एमिली जो है बहुत ही स्पेशल है। मतलब ये सब वो बोलती है वो फोर्स जिससे एमिली उस बॉक्स के प्रति अट्रैक्टेड हो जाए। अब इस बिहेवियर को देख के जो उसका फादर है क्लाइड वो एकदम मतलब डर जाता है थोड़ा सा और वो सोचता है कि इस बॉक्स को कहीं पे तोड़ दिया जाए या फिर कहीं पे छोड़ दिया जाए, इससे दूर रखा जाए एमिली से, और इसीलिए वो उस बॉक्स को कहीं और छोड़ के आता है। अब जब वो वीकेंड आता है तो जो एमिली है उसको वो बॉक्स नहीं मिलता। वो बहुत ही उसको ढूंढने की कोशिश करती है, यहाँ वहाँ ढूंढती है लेकिन फिर भी वो बॉक्स उसको नहीं मिलता और इससे क्या होता है उसकी जो बेचैनी है, उसका जो एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका बिहेवियर और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते जाता है और ये इतना हो गया था कि उसने अपने ही फादर मतलब जो क्लाइड है उसके ऊपर ये एक्यूज कर दिया कि वो उसको एब्यूज करता है। अब वो भाग जाती है और उस आवाज़ की तलाश करने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो बॉक्स उसको मिल ही जाता है। और इस बार जब वो उस बॉक्स के साथ बात करती है मतलब उसके अंदर छिपे उस फोर्स से, तो वो जो फोर्स है, वो जो इविल स्पिरिट है, एमिली के एकदम शरीर के अंदर आ जाता है, उसको पॉजेस कर लेता है। अब एमिली की हालत एकदम ख़राब है, उसके घर वाले परेशान हैं। तो क्लाइड, उसके पास भी कोई चारा नहीं है, तो वो क्या करता है उस बॉक्स को लेके वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जाता है जिससे उसको कुछ आंसर मिले कि ये है क्या चीज़ है। तब वो प्रोफेसर उसको बोलता है कि इस बॉक्स का नाम क्या है। और दोस्तों इस बॉक्स का नाम है डी बुक बॉक्स और ये 1920s में बना हुआ बॉक्स है, मतलब काफ़ी पुराना है। और इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर एक डी बुक करके एक बहुत इविल स्पिरिट आप बोल लीजिए, वो चीज़ इसके अंदर है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट होता है। अब ये डी बुक जो चीज़ है दोस्तों, ये एक असली कॉन्सेप्ट है और ये जीविश माइथोलॉजी का एक हिस्सा है। जीविश माइथोलॉजी की अगर माने तो ये जो डी बुक है वो एक मेलिशियस मतलब एक खतरनाक स्पिरिट है। जैसे हमारे इंडिया में भी हम लोग बोलते हैं कि किसी की आत्मा को शांति नहीं मिली तो वो ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है, तो सेम ये डी बुक भी उसी तरह की ही चीज़ है। ये एक शरीर से निकल के एक दूसरे शरीर को कब्जा कर लेता है और उस शरीर में वो तब तक रहता है जब तक उसकी जो मांगे हैं वो पूरी ना हो। अब क्लाइड को समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या है। अब इसको दूर करने का एक ही तरीका है और वो है एक्सोर्सिज्म। तो क्लाइड एमिली के रूम में आता है, वहाँ पे आके वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, हिब्रू मंत्र पढ़ने लगता है। और जब वो मंत्र पढ़ता रहता है तो एक डार्क, एक इनविजिबल फोर्स ऐसे सामने आके उसको एकदम हवा में फेंक देती है। जब उस बॉक्स को और एग्जामिनेशन किया गया उस प्रोफेसर के, हाँ उस प्रोफेसर का नाम है जेडॉक, तो जब वो उस बॉक्स को और गौर से देखता है, रिसर्च करता है, तब उसको मालूम चलता है कि इसके अंदर जो डी बुक है उसका नाम है बीजो, जिसमें मूवी में उसको बताया गया है टेकर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों को पोसेस कर लेता है। अब क्लाइड को मालूम चलता है कि जो ये डी बुक है, ये जो पोसेशन है, ये 3 स्टेजेस में होता है और जो 3rd स्टेज है वो बहुत ही खतरनाक है। वो ऐसा स्टेज है जिसमें जो डी बुक है उस ह्यूमन फॉर्म के साथ एकदम मिल जाता है, एकदम वो लोग एक हो जाते हैं और उसके बाद इस 3rd स्टेज के बाद वो लोग को अलग नहीं किया जा सकता। अब इस डी बुक को डिफीट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक्सोर्सिज्म, और एक्सोर्सिज्म करके इसको फिर वही बॉक्स में, जो डी बुक बॉक्स है उसके अंदर ही इसको फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा। अब एम जो है उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है, एकदम उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उस पर MRI किया जाता है। MRI के दौरान जो उसकी मम्मी है और उसकी बहन है वो लोग देखते हैं कि एमिली का जो हार्ट है, उस हार्ट में वो जो डी बुक है उसकी फ़ोटो आ जाती है MRI में, और ये सीन काफ़ी डरावना है। अब उस परिवार के, क्लाइड हो, स्टेफेनी हो, सब लोगों को मालूम चल गया था कि बहुत ही जल्द एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा और डी बुक को एमिली के शरीर के अंदर से निकालना पड़ेगा। तो वो लोग हॉस्पिटल में ही एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते हैं।
एग्जॉर्सिज्म के दौरान जो डीबुक है और क्लाइड है उसके बीच में काफ़ी सारा फाइटिंग ऐसा होता है, वो भाग भी जाता है, ये उधर ढूंढता है, काफ़ी स्पूकी सीन है। अगर ये फिल्म आप देखेंगे, यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में वो जाता है, काफ़ी अच्छा सीन होता है ये। अब इस सब फाइटिंग में डीबुक और क्लाइड के बीच में जो डीबुक है वो एमिली का जो शरीर है उसको छोड़ देता है और क्लाइड के शरीर में आ जाता है। लेकिन जो जडोक है वो भी अच्छी तरह से जो मंत्र वगैरह पढ़ता है, एग्जॉर्सिज्म करता है, वो इतनी अच्छी तरह से करता है कि वो उसमें सक्सेसफुल होता है और जो डीबुक है उसको फिर से वो लोग बॉक्स में घुसाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है और फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। वैसे हैप्पी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो क्या होता है उस बॉक्स में तो वो आत्मा घुस जाती है, लेकिन जो जडोक है फिर वो उस बॉक्स को लेके अपनी कार में कहीं पे जाता रहता है, लेकिन उस कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डीबुक बॉक्स है वो रास्ते में पड़ा हुआ है। तो ऐसा दिखाया गया है कि शायद कोई और सीक्वल बनेगा, किसी को ये बॉक्स शायद मिल गया होगा। तो इस तरह से इस फिल्म के एंडिंग में दिखाया गया है। अब दोस्तों बात आती है जो मैंने पहले बोला था कि ये जो डीबुक बॉक्स है, ये लेजेंड या कहानी है, ये असली है या नहीं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले तो असलियत में मैं आपको बता दूं, जो डीबुक बॉक्स है वो एक वाइन कैबिनेट जैसा होता है और उसके अंदर डीबुक यानी कि ये जो एक मेलोवेलेंट स्पिरिट है वो होता है इसके अंदर, और ये एक जूइश माइथोलॉजी का पार्ट है। अब ये पहली बार कब देखा गया था? इस बॉक्स को पहली बार देखा गया था 2003 में, वो भी एक ebay.com के पोस्ट में, यानी कि किसी ने इसको बेचने के लिए 2003 में एक पोस्ट लिखा था। जिस आदमी ने ये पोस्ट लिखा था उस आदमी का नाम था केविन मैनिस। उसने ये एक पोस्ट डाला था जिसमें वो ये डीबुक बॉक्स सेल करना चाहता था, और डिस्क्रिप्शन में उसने इस बॉक्स की कहानी लिखी हुई थी कि ये बॉक्स क्या है, कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है। उसने ये भी लिखा था कि ये जो बॉक्स है उसका जो प्रीवियस ओनर था वो कोई जूइश हॉलोकास्ट का सर्वाइवर था। हॉलोकास्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और बहुत सारे पैरानॉर्मल क्लेम्स भी उसने उस ईबे के पोस्ट में किए थे। अब दोस्तों 2003 कितनी पुरानी बात है, मैं शायद उस टाइम 7th स्टैंडर्ड में था। कितनी पुरानी बात है दोस्तों, एकदम अर्ली इंटरनेट के दिनों में था। शायद इंडिया में तब नेट मतलब इंटरनेट आया भी होगा या नहीं। एनीवे, अब सवाल ये आता है कि क्या ये बॉक्स असली है या नहीं। तो इसका जवाब है दोस्तों, बिल्कुल 100% नकली है ये। ये जो डीबुक बॉक्स है ये 100% नकली है, ये फेक है, ये पूरी कहानी ही नकली है। मतलब कहानी तो है लेकिन ये कोई ट्रू चीज नहीं है, ये सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है। दरअसल हुआ ऐसा था कि 2003 में ये जो केविन मैनिस है वो एक राइटर था, फिक्शन राइटर था, और कोई फर्नीचर रीफिनिशिंग का भी बिजनेस ऐसा कुछ था उसका। उसने एक यार्ड सेल में, जो घर के लोग अपनी चीजें यहाँ वहाँ सड़क पे बेच देते हैं, ऐसे ही एक सेल में इस बॉक्स को उसने खरीदा था। और वो बॉक्स इतना पुराना था, इतना अच्छा था, तो ये केविन ने सोचा कि इस बॉक्स की मतलब कोई कहानी बना दी जाए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट के जो अर्ली सालों में 2003-4 इन सब सालों में ऐसे बहुत सारे इंटरनेट लेजेंड्स पैदा हुए थे, बहुत सारे। और उस समय इंटरनेट ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप उस फैक्ट को एकदम करेक्टली चेक कर सके। तो ऐसे बहुत सारे अर्बन लेजेंड पैदा हुए थे और ये चीज़ भी इसी का एक हिस्सा था। जो केविन था उसने ये कहानी खुद ही बनाई थी कि ये बॉक्स डीबुक बॉक्स है, ये कोई जूइश हॉलोकास्ट सर्वाइवर का है, इसके अंदर कोई स्पिरिट है। ये पूरी बनाई हुई कहानी थी जो उसने बनाई थी। उस बॉक्स में कुछ कार्विंग्स भी थे जो एक्चुअली केविन मैनिस ने ही किए थे। उस बॉक्स के अंदर एक पत्थर भी उसी ने ही रखा था, एक खिलौना रखा था, और कुछ चीज़ें जो सारी की सारी उसकी थी उसने ही रखी थी। वैसे इस बात का पता बहुत ही हाल ही में हुआ है, क्योंकि 2021 में, यानी कि सिर्फ 1 साल पहले ही जो केविन मैनिस है उसने इस बात का खुलासा किया कि ये पूरा का पूरा जो डीबुक बॉक्स है 2003 में जब ये सेल हुआ था ईबे में, और ये सब जो पूरा फेक है, तो उसके बारे में सिर्फ पिछले साल ही मालूम चला है। लेकिन जो झूठी बात है दोस्तों वो कैसे कैसे फैलती है आप देखिए। 2003 में तो वो सेल हो गया, लेकिन उसके जो सब्सिक्वेंट ओनर्स है उसके बाद में, वो लोग ने भी, किसी ने एक वेबसाइट ही शुरू कर दिया था dbookbox.com करके, और कई लोगों ने बोला कि इस बॉक्स को खरीदने के बाद उनका जो लक है, उनकी लाइफ एकदम बर्बाद हो गई है करके, जबकि ये चीज़ एकदम एक होक्स है, एक झूठी चीज़ है। खैर ये झूठी चीज़ और ये कहानी इतनी बड़ी हो गई, लोगों ने भी इसका कई और वर्जन बना दिया, इतनी बड़ी हो गई कि लास्ट में ये हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी फिल्म बन गई, और इसी फिल्म का नाम है द पोसेशन, 2012 में रिलीज हुई थी।
और ये सेम कहानी एक हिंदी फिल्म भी है जिसका नाम डी बुक है, शायद इमरान हाशमी ने उसमें काम किया है, वो फिल्म बनी है। और शायद एक मलयालम फिल्म भी है एजरा करके, वो भी सेम कहानी के ऊपर ही है। खैर दोस्तों, यही कहानी थी आज की इस डी बुक बॉक्स की। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं सुनाऊं। जल्द ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेके आऊँगा आपके सामने। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।